बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, काशीराम साहब का नाम लेंगे, बताएंगे मैं काशीराम साहब का बेटा हूँ, मूछें ऐंठेंगे, है ना। तो केवल और केवल लोग आपको गुमराह करने का काम करेंगे, गुमराह ना होए। किसी भी कुश्ती को लड़ने के लिए या किसी भी रेस में दौड़ने के लिए कभी कभी हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है तो एक कदम पीछे भी हटाना पड़ता है। ये राजनीति का समझ सकते हैं। एक अमरबेल होती है जिस पेड़ के ऊपर गिरती है उसको पूरा चूस लेती है। तो एक तो इस विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरी विचारधारा है जो सबको समान समझती है, समता मूलक समाज की स्थापना, समता मैत्री भाईचारे पर चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी इसी सभी को पता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साहब मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल से यात्रा कर करके बहुजन मिशन मूवमेंट को घर घर पहुंचाने का काम किया और इस देश में उस दबे कुचले समाज को सत्ता पर काबिज करने का काम किया जो लोग वोट देने से भी डरते थे। लेकिन साहब मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष के ही कारण आज लोग वो देश की सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो साहब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये जन सैलाब सकारात्मक रूप से चुनावों में भी दिखाई देगा? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने जो अपने जीवन में चाहा वो करके दिखा दिया। अब मैं कुछ जानकारी मान्यवर काशीराम साहब के विषय में बता दूं कि वो अपने समय में जो जवानी थी तो वो हीरो बनना चाहते थे। जवानी में हर एक की इच्छा होती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहते थे। और जो आसपास का इलाका था उसमें वो कुश्ती में चैम्पियन थे। और जो उनके पास में एक सतलुज नदी बहती है उसको वो बिल्कुल सीधा स्टेट पार कर लिया करते थे बिना धारा के प्रभाव में आए हुए। उन्होंने ये तीनों चीज़ें अपने राजनीतिक जीवन में स्पष्ट और सिद्ध करके दिखाई। जब 1984 में बसपा बनी तो बसपा में उन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को जो राजनीति में अपने आप को धुरंधर समझते थे उनको चारों खाने चित किया। और 84 के बाद में किसी भी राजनीतिक पार्टी की हमेशा ये इच्छा रही कि भाई बसपा से आगे निकलना है तो हमें SC ST OBC का मुख्यमंत्री भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए। उनकी मजबूरी बन गई। और आज जब ये मजबूरी बन गई है तो बिना बसपा के तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता। अब समय आ गया है कि जनता को ये समझ में आ गया है कि जब बिना बसपा के कुछ नहीं हो सकता तो बसपा के लिए हम साथ में क्यों ना खड़े हों। तो आने वाले समय में केवल और केवल इस देश में चाहे छोटे छोटे प्रांतों में, राज्यों में या केंद्र में सरकार बनेगी तो बसपा के बनेगी, नहीं तो इसके बिना बन नहीं सकती। मान्यवर जी, आप काफ़ी सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि जब साहब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस आता है या उनकी जयंती आती है, बाबा साहब की आती है, बहन जी की आती है, तो हम लाखों की संख्या में जन सैलाब वहाँ पर उमड़ पड़ता है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हमारा जो वोट परसेंट है वो बिल्कुल धरातल पर जाता दिखाई देता है। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को कि एक तरफ तो जन सैलाब होता है और एक तरफ जो हमारा वोट बैंक है वो बिल्कुल जीरो होता दिखाई देता है? देखिए, हम इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा पीछे के 10 साल के चुनावों में है। किसी भी कुश्ती को लड़ने के लिए या किसी भी रेस में दौड़ने के लिए कभी कभी हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता तो एक कदम पीछे भी हटाना पड़ता। ये राजनीति का स्टंट है कि लोगों के सामने अगर हम एक कदम पीछे नहीं हटाते तो कांग्रेस और बीजेपी कितनी निकम्मी है ये हम सिद्ध नहीं कर पाते। हमने इन 10 सालों में लोगों को ये सिद्ध करके दिखाया कि भी कांग्रेस बीजेपी कितनी खराब है। और ख़राब होने की स्थिति में उन्होंने अपने बीच में से दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी खड़ी कर दी है। लेकिन आज लोग जाग चुके हैं और उन्होंने समझ चुके हैं कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बाकी अन्य कोई नहीं कर सकता। मान्यवर जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब जब चुनाव आता है तब एक तरह से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व देश में पल रहे होते हैं जो कि चाहे पुलवामा अटैक कराते हो या जो हमारे बिहार का बॉर्डर रहा हो, जो टुकड़ी रही हो उस पर हमला कराते हो, या अभी जिस तरह से हमने लखीमपुर की घटना देखी हो, इस तरह की घटनाओं को खासकर अंजाम दिया जाता है। तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है लोगों का? देखिए, इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वो विचारधारा जो दूसरे पर कब्जा करके उनका शोषण करना चाहती है और अपना गुजारा भत्ता करना चाहती है। जैसे जोंक से समझ सकते हैं, एक अमरबेल होती है जिस पेड़ के ऊपर गिरती है उसको पूरा चूस लेती है। तो एक तो इस विचारधारा के लोग हैं। एक दूसरी विचारधारा है जो सबको समान समझती है, समता मूलक समाज की स्थापना, समता मैत्री भाईचारे पर चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी इसी विचारधारा पर चलती है। तो जो अन्य विचारधाराएं हैं जो दूसरे का शोषण करती हैं, दूसरे पर अधिकार करके उनको कब्जे में लेकर और अपना जीवन चलाना चाहती हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म होती जा रही है और लोग समझ चुके हैं। पुलवामा में भी उन्होंने समझा,
अभी जो आप बता रहे थे, बहुत सारे, चाहे हाथरस कांड था, बहुत सारे समझ रहे हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं समाज के साथ, लेकिन अब समाज इनकी स्थिति को समझकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, माननीय बहन जी के साथ खड़ा है। जाते जाते एक सवाल और लेना चाहूँगी, क्योंकि अभी वर्तमान की बात है, बहुत सारी जो पार्टियां हैं या बहुत सारे लोग हैं एक एलिगेशन लगा रहे हैं बहन जी पर कि जैसे अभी लखीमपुर की घटना घटी, वहाँ पर कांग्रेस के भी राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, और भी पार्टियों के कुछ प्रतिनिधित्व गए, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी भी गए हैं, लेकिन बात वही घूम फिर कर आती है कि बहन जी क्यों नहीं जाती, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपके प्रश्न में भी स्पष्ट हो रहा है और लोगों से भी स्पष्ट हो रहा है। आज सबकी नज़र केवल और केवल माननीय बहन जी पर है। दुश्मन की नज़र भी माननीय बहन जी पर है कि माननीय बहन जी इस देश के अंदर क्या करना चाहती है, माननीय बहन जी ये क्यों नहीं कर रही। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि सारे नेता जीरो, केवल माननीय बहन जी नंबर 1 पर है। और सबकी जब दुश्मनों की नज़र है और हम सबकी नज़र है कि माननीय बहन जी कुछ करना चाहती है, तो उनकी अपेक्षाएं हैं और वो चाहते भी कि माननीय बहन जी कुछ करें। और ये स्पष्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आने वाला समय माननीय बहन जी का है और बहन जी 24 घंटे लगी रहती हैं। कहीं भी कोई भी घटना होती है तुरंत संज्ञान लेती हैं, अपना प्रतिनिधिमंडल भेजती हैं, खुद भी जाती हैं। सरकारों ने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी काम करती हैं। और बहन जी आने वाले समय में वो सब कुछ करके दिखाएंगी जो लोगों की चाहत है, वो सब कसौटी पर पूरा करके दिखाएंगी। जी, तो इसी कड़ी में कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से युवाओं को जगह दी गई है पार्टी में, तो क्या लगता है कि ये सकारात्मक रूप से काम कर पाएंगे? देखिए, युवा पहले भी बहन जी के साथ था, आज भी बहन जी के साथ है। और इस देश के अंदर अगर कोई मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है तो वो केवल और केवल माननीय बहन जी हैं। और इस देश का युवा जो कुछ लोगों के पीछे भटक गया था कुछ दिन के लिए, कुछ लोग आए थे इस देश के अंदर मूंछ तान करके, है ना, आप सबको पता है कौन नहीं है ना, कुछ लोग आए थे मूंछ तान करके। तो लेकिन इस देश के अंदर मूंछों की लड़ाई नहीं है ना, मूंछ की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ पर पूंछ की लड़ाई है कि हमें इस देश के अंदर पूछता कौन है ना। जो हमारा समाज है, जो दबा कुचला समाज है, गरीब समाज है, तो उस गरीब की आवाज़ जो उठाती है सिर्फ और केवल बहुजन समाज पार्टी उठाती है। और हमारी रहबर जो हमारी रक्षक है, मान सम्मान की रक्षक है, माननीय बहन जी उठाती हैं। और आपको बताने की खैर सबको पता है कि लखनऊ के अंदर माननीय बहन जी ने चुनावी आगाज़ कर चुकी हैं। और 2022 में बहुत पूरा युवा नहीं, सब सर्व समाज के लोग, युवा, महिलाएं, दलित, पिछड़ा, किसान, सब माननीय बहन जी के साथ हैं। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। और मेरा सभी दर्शकों से, इस देश के लोगों से ये अपील है कि 2022 से लेकर 2024 तक इस देश में संग्राम होने वाला है, सत्ता का महासंग्राम, है ना। मान सम्मान अगर आपको चाहिए तो 2022 से 2024 तक केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आएँ, क्योंकि आपको सम्मान जो है केवल बसपा ही दिला सकती है। जी, आपने बात करी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की कि किस तरह से अगर मान सम्मान कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। आज का ये जो युवा है वो मिशन मूवमेंट की तो बातें करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मिशन मूवमेंट धरातल पर ना होकर बल्कि हवाई होता है, या खाली जय भीम के नारे तक होता है, या महान पुरुषों की जय जयकार तक होता है। तो मिशन मूवमेंट के अर्थ से क्या समझते हैं आप? नहीं, मिशन मूवमेंट देखिए, जो कैडराइज है युवा, है ना, जो कैडराइज युवा है वो आज भी बसपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है ना। लेकिन जो कैडराइज नहीं है, जिसने मिशन मूवमेंट को समझा नहीं है, मिशन मूवमेंट केवल जय भीम कहना नहीं है कि जय भीम कह दिया और मैं मिशनरी हो गया। मिशन मूवमेंट यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के रास्ते पर चलना मिशन मूवमेंट है। बाबा साहब इस देश के अंदर समतामूलक समाज चाहते थे, जिसे लेकर मान्यवर कांशीराम साहब चले। अब मान्यवर कांशीराम साहब के बाद माननीय बहन जी लेकर चल रही हैं। तो सच्चा मिशनरी जिसे कहते हैं कि सच्चा अम्बेडकरवादी, है ना, वही है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ उसके झंडे के नीचे खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, काशीराम साहब का नाम लेंगे, बताएंगे मैं काशीराम साहब का बेटा हूँ, मूछें ऐंठेंगे, है ना। तो केवल और केवल लोग आपको गुमराह करने का काम करेंगे, गुमराह ना होए, है ना। केवल और केवल माननीय बहन जी के साथ जुड़ें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाएं, गरीबों की सरकार बनाएं। क्योंकि केवल बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, दलितों की, मुस्लिमों की, किसानों की बात करती है और कोई नहीं करता है। गरीबों को लेकर, हमारे हक अधिकार को लेकर बहन जी ने इस्तीफा तक दिया। जिस सहारनपुर कांड पर लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं आज, उस सहारनपुर कांड पे बहन जी ने इस्तीफा दे दिया इस देश की सबसे बड़ी संसद से। तो लोगों को समझना होगा कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है। हम केवल और केवल बहन जी लड़ रही हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है, सब नेतागिरी कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुछ युवा साथी और सही मायने में जिस तरह से उनकी बातें थी, काफ़ी जोश था और लग रहा था कि ये मिशन मूवमेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं, बारीकी से जानते हैं। आज ज़रूरत है इसी तरह के मिशन मूवमेंट को, जो बहुजन समाज का युवा है उसको जानने की और जानने के साथ साथ उसको प्रचार और प्रसार करने की। इसी कड़ी में मेरे साथ में है बसपा नांगलोई विधानसभा के अध्यक्ष अंकुर गौतम जी। उनसे भी जानना चाहेंगे। अंकुर गौतम जी, आप युवा हैं और जिस तरह से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है बहुजन समाज पार्टी में, तो क्या लगता है कि जो युवा वर्ग है वो किस तरह से इस विचारधारा को आगे बढ़ा पाएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से साहब काशीराम जी को सत सत नमन करना चाहता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि के तौर पर के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसमें युवाओं का एक इंटरफेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम देखो अपनी पार्टी है, जब तक ओल्ड एज अपने युवाओं को साथ में नहीं लाएंगे तब तक वो पार्टी अग्रसर नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल सही कहा कि पार्टी को आगे लाने के लिए, बढ़ने के लिए युवा का बहुत आना ज़रूरी है। जी, हम जिस तरह से देखते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक कैडर है जो धरातल पर किया जाता था साहब मान्यवर काशीराम जी के द्वारा रात में जग जग के, और खासकर युवा वर्ग को और उस तबके को समझाना है जो सत्ता से बहुत दूर था। लेकिन क्या आज का जो युवा है वो गली गली या मोहल्ले मोहल्ले जाकर कैडर दे रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब काशीराम ने इतनी मेहनत करके साइकिल पे जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मेहनत को लोगों तक पहुंचा, जन जन तक पहुंचाया। वही चीज़ हम युवाओं को सोचनी पड़ेगी, कैडर को समझना पड़ेगा। जो हमारे लीडर हैं, बीएसपी के लीडर हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लीडर हैं, उनके जगह जगह हो रहे कैडर को अलग अलग जाके समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि हमारे जो हमारे बहुजन समाज के लीडर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या करा, कि हमारे साथ में जो शोषित समाज था, हमारा गरीब समाज था, हमारे साथ में क्या हुआ है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी हम समाज में समझ पाएंगे। समाज में जाकर उनकी बात को जो जगह जगह कैडर में नहीं जा पाते उनको समझा पाएंगे। अंकुर जी, हम देख रहे थे कि जिस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जनाधार लगातार घट रहा था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक लहर बनी हुई है, क्योंकि बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं और जिस तरह से जो बहुजन समाज सत्ता का मजा चख चुका था, हमने देखा कि जिस तरह से शोषण हुआ है एक बहुत बड़े वर्ग पर, चाहे उसमें युवा हो, महिलाओं हो या कोई भी हो, और उसी के मार्फत आज दिल्ली में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। तो जो अभी चुनाव है दिल्ली में 2022 में, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जब चुनावी माहौल चलता है या उसकी गर्मी होती है तो वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चाहे चुनाव जीत जाए या हार जाए तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो इस पर पार्टी किस तरह से काम कर रही है? जी बिल्कुल। इस बार पार्टी जो है हमारी, जो बीएसपी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को लाना चाह रही है, युवा और ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो कि ज़मीन से धरातल से जुड़े हुए हैं। सिर्फ पार्टी से नहीं, सिंपल चुनाव से नहीं आएंगे, सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ धरातल में काम करने के लिए आएंगे। चाहे वो जीते या हारे, क्या फ़र्क पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आएंगे। काम करने का मतलब है हमारा बहुजन समाज कितना अग्रसर हो रहा है। ज़रूरी नहीं है तो समाज में काम करने के लिए जितना ज़रूरी है, समाज में काम करने के लिए ज़रूरी पड़ता है कि आप समाज के लिए कितने तत्पर हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।